ले जाने के लिए, और कितने रास्ते हमको दिखाते हैं, रास्ता देते हैं। तो ये मालिक की और दया मौज है जो आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो मालिक ने कहा कि बच्चों, एक दृष्टांत गुरु महाराज ने समझाया कि ना कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। तो एक सिकंदर महान का दृष्टांत गुरु महाराज ने हमको समझाया कि एक सिकंदर महान हुआ और वो इतना चक्रवर्ती सम्राट हुआ कि उसी के राज्य में सूर्य उगता था और उसी के राज्य में धूप लो। और तो उन घुड़सवारों ने विचार किया कि इतना धन माल हमारे राजा के पास है, अगर इसमें से कुछ थोड़ा दे दे तो ये संत अपने रहने के लिए कोई कोठरी धर्मशाला बना ले, जिससे इसका जीवन यापन हो जाए। तो उन्होंने सब सूचना और सिकंदर महान के लिए दी। तो सिकंदर खुद चल के आया और महात्मा को देखा इस अवस्था में कि ध्यान में मग्न है और दुनियादारी से उसको कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने आवाज लगाई और जो है संत का ध्यान हटा और नेत्र खोले तो सामने राजा खड़ा है। तो बोलो भाई कैसे आना हुआ? कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कि भाई मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, जिस अवस्था में मैं हूँ उसी अवस्था में मुझको रहने दिया जाए, यह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। तो सिकंदर ने विचार किया ये तो बहुत पहुंचा हुआ संत है, कोई तत्वदर्शी है, कोई ना कोई बात भविष्य की इससे पूछनी चाहिए। कि महाराज मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ? कहा भाई बताओ। कि ये बताओ कि मेरी अब आयु कितनी है? तो संत महान पुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। जिस तरह कैमरा हमारे शरीर की एक एक नस की रिपोर्ट दे देता है, इसी तरह संत महान पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से मनुष्य की, संसारी जीव की परीक्षा कर लेते हैं, कितना पापी है, कितने इस पर पाप जमा है। तो उन्होंने देखा कितना इसने अखत माल और जनता का लूटा है, गरीबों का, तो ये तो बहुत गलत आदमी है। तो भाई तेरे लिए ये तो निश्चित तो समय नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ आंकड़े दे सकता हूं तेरे लिए। जब वे आंकड़े तेरे सामने आ जाए तो तू समझ लेना कि अब मेरी मौत आ चुकी है, अब मुझको कोई नहीं बचाएगा। कि हाँ महाराज को इशारा बता दो कि जब जमीन सोने की हो जाए और आसमान लोहे का हो जाए तब तुम समझ लेना कि अब मेरी मौत आ चुकी है, अब मुझको कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कह करके और वापस सिकंदर आया और अपने लश्कर को आगे बढ़ा दिया गया। कुछ दिन बाद लश्कर रेगिस्तान में पहुंचा। जेठ का महीना था। सिकंदर को बहुत तेज बुखार आया और ऐलान कर दिया गया कि राजा को बुखार आ गया है। लश्कर को रुकवा दिया गया, पड़ाव डाल दिया गया और कोई साधन मां छाया पेड़ पौधे का नहीं था। तो उस जमाने में बताते हैं कि घोड़ों पर और सोने चांदी की झूल बतावे कि झूल रहे, तो बिन को बिछोना करो और सिकंदर को उस पर लटा दिया गया और ढालों और तलवार लगा लगा करके सिकंदर की छाया करी। जब सिकंदर को होश आया तो देखा कि आसमान लोहे का है और जमीन सोने की है। तो संत के दर्शन किए, उसकी प्रबल दृष्टि से उनको याद आ गई कि ये वचन उस संत ने कहे थे कि जब ये जमीन सोने की हो जाए और आसमान लोहे का हो जाए, जब तो समझ लेना कि मेरी मौत आ चुकी है, अब मुझको कोई नहीं बचा सकेगा। तो सिकंदर के राज दरबार में एक लुकमान वैद रहता था। उसकी तारीफ ऐसी बताते हैं कि कुछ समय श्वास अगर बाकी है तो वो आवाज बात करा दो, कुछ शाम के लिए जिंदा कर दो, आराम मिल जाओ। तो उस लुकमान वैद को बुलाया गया, सारी दवा औषधि उसको दी गई, लेकिन अंत समय तो आने वाला था। जब कुछ सांसें बाकी रही तो सिकंदर ने अपने मंत्री सब सेवादारों को बुलाया कि एक भाई सुनो, जब मेरा जनाजा निकाला जाए, जनाजा कहते हैं, अर्थी कहते हैं हम, जैसे अर्थी में लेके चलते हैं सबको, तो जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, जैसे आगे आने वाले लोग कोई दुराचार अत्याचार नहीं करें, लूटपाट नहीं करें, क्योंकि अनर्थ से जितना मैंने धन कमाया है वो मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो लोग ये समझेंगे कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो ऐसा ही किया और जब सिकंदर का जनाजा निकाला गया
तो दोनों हाथ अर्थी से उसके बाहर निकाले गए। तो सब लोगों ने कहा कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। तो माँ एक फिर प्रार्थना करता लिखते हैं कभी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डाली निकाली जाएगी, जड़ सिकंदर का जमी पर रह गया, जड़ सिकंदर का जमी पर रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, ये दवा हरगिज न खाई जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उन हकीमों से कहो बोल कर, उन हकीमों से कहो बोल कर, करते थे वो किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुलों निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशान, पीछे वो माली खड़ा है होशियार, पीछे वो माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ये मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये किराए का मिला तुझको मकान, ये किराए का मिला
जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। वो गजब परलोक में तेरा से मुकुरो गे बता दो ए जनाब, कैसे मुकुरो ए जनाब, बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। चलवे की तैयारी कर लो और बिस्तर बांध बगल में धर लो। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान को और मौत को कभी मत भूलो। 24 घंटे हाजिर नाजिर हैं और श्वासों की जो पूंजी है वो थोड़ी थोड़ी घट रही है, और जितनी श्वास बकाया हैं उनको मालिक के चरणों में भेंट कर दें और अपने मंजिल पर और रास्ते पर चल दें। आगे जब मीराबाई को और कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पूछा, मालिक आगे रास्ता और है कि यहीं तक है, अभी आपकी मंजिल पूरी नहीं हुई है, तो मालिक बताओ मेरी पूरी मंजिल कैसे होगी। तो उन्होंने बताया कि समय के संत रविदास जी और काशी में रहते हैं, जाति से वे जाटव हैं, और उनके पास जाकर के आगे का रास्ता आपको मिलेगा। तो गुरु महाराज ने रविदास की कहानी सुनाई। पहले जन्म में वे ब्राह्मण थे रविदास जी। तो जब वे गुरुकुल में रहते थे तो एक दिन गुरुजी ने उनको भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। तो वे जो शहर था, माँ एक बनिया रहता था, सेठ था, उनसे कह रखा था कि उस सेठ के यहाँ से भिक्षा मत लाना, क्योंकि अनाप शनाप पैसा दुष्कर्म का उसके पास आता है और हमारे साधन भजन में भंग पड़ती है। तो वे भिक्षा लेने गए और वो तो गुरु परीक्षा थी। तो जब शाम का वक्त था, जब उस सेठ के दरवाजे के पास रविदास जी पहुंचे तो आंधी और तूफान आ गया। अब उन्होंने सोचा कि कहाँ जाऊं। गुरु भक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं था, मतलब परफेक्ट नहीं हुआ, वो गुरु के वचनों पर आशिक नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि उनसे गुरु महाराज यहाँ देख रहे हैं, आज तो यहीं से भिक्षा ले चल। तो सेठ के यहाँ थे और रविदास जी भिक्षा ले आए और आकर के बाल्टी रख दी। गुरु महाराज ध्यान में बैठे हुए। जब उन्होंने गुरु महाराज ध्यान से उठे तो उन्होंने मालिक को भोग लगाया, तो मालिक ने भोग नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ है और भोग मालिक क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि भिक्षा में गड़बड़ है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, तीसरे नेत्र से देखा कि रविदास जी उस सेठ के यहाँ से भिक्षा लाए जिसके लिए मना कर रखी थी और वो गलत भोजन था। अब उन्होंने रविदास जी से पूछा कि आज भिक्षा कहाँ से लाए, कि महाराज शहर से लाया, कि हमने मना कर रखी है, कहीं उसके वहां से भिक्षा तो नहीं लाए, कि नहीं महाराज वहां से भिक्षा नहीं लाया। तो उन्होंने गुरु के सामने झूठ बोल दिया। तो गुरु महाराज ने श्राप दिया कि तुम अभी निकलो आश्रम से। और जब गुरु महाराज का श्राप, भगवान रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे और गुरु रूठ जाए फिर कौन मनाएगा। तो उनको फिर ध्यान आ गया
तो रैदास जी और गुरु जी के चरणों से लपट गए, महाराज गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं भिक्षा वहीं से लाया। तो दयालु में होते हैं मालिक कि भाई चलो जो वचन निकला हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन तुझे नीच कुल में जन्म मिलेगा और इस जन्म की जो तेरी भक्ति है भूतों को, जो साधना तेने करी है भूतों को मिल जाएगी और पिछले जन्म को सर्व वृतांत तो याद रहेगो। तो दूसरा जन्म और रघु नामक जाटव के घर हो रविदास जी को, तो पिछले जन्म को सब याद हो, तो वे तो भक्ति में ही लीन है। और गुरु मंत्र लिया समय के सतगुरु, क्योंकि उनको ज्ञान था। अब वो काम ना करे, वे सत्संग में जाए, रोज तो घर वाले ने अलग कर दिए, न्यारे कर दिए, तो एक छप्पर बोस बना लिया उन्होंने, और जूता सीमे और कोई साधु महात्मा आ जाए बस ही फ्री में पैरा में सेवा में और अपने जीवे लाग उधर फूर्ति लागे कमा में। तो अब जब इनकी सूरत चढ़वे लगी, मंडलों को पार करने लगी, जब 8 तरह की रिद्धि साधक जब चलता है तो 8 तरह की रिद्धि सिद्धि घेर लें, अडमा गडमा लगमा सब तरह की। जब समर्थ पुरुष संग रहे हैं तो इन्हें कोई घेरा ना है, साधक है। और जब समर्थ पुरुष ना हो तो वे रिद्धि सिद्धि घेर लें। तो माया का रूप धर के और रिद्धि सिद्धि आई दोनों कि महाराज तुम तो बड़े ऐसे गुजारो कैसे होगो, और कि भैया मेरा तो खूब है, तुमने जूता कुछ पहनो तो पहन लो, फालतू बात क्यों करें, कि हम एक पारस मणि दे रहे हैं प्यार काज, और तुम कितने को सोनो बना लीजिए, जरूरत पर है कि वो पारस मणि की जरूरत ना है, वो तो मेरी मेहनत की जरूरत है। तो वो पारस मणि बाकी सुतारी से जमा दे, बूट टूट गए सोने के। फिर दूसरी पे काम लियो कि भैया ना ले रहे तो छप्पर में तेरे हम टांग के जा रहे हैं, अब तो तू ना ले रहो, पर टाइम बे टाइम जरूरत पड़ जाए तो तू या ते सोनो चांदी बना ली, सोनो बना ली जाओ और अपनी व्यवस्था कर ली जाओ। तो बे टांग के चले गए, साल 2 साल है गए, जब फिर आए, क्योंकि तो साधना में आगे सूरत चढ़ रही है बाकी, तो फिर आके कही कि भाई हम तो उस पारस मणि देंगे और तेने बाकी युक्ति काम में नहीं ली, कि साहब मैंने तो काम में ना ले, मुझे जरूरत ना है, कि भाई घाधा कहाँ धरी है, कि तुम जहाँ बार रख गए माई तुमको मिल जाएगी। तो बिन ने जहाँ बार छप्पर में टांगे माई पारस मणि मिल गई, तो माया के झंझट में नहीं आयो। तो जब इनको पूर्ण ज्ञान है तो वे काशी में पहुंच गए, तो इनको इशारे कर दिए कि इस तरह से और तुमको जूते गांठ से मिलेंगे। तो मेवाड़ से जब रानी चली और पाल की वारे माँ तक आए, तो उन्होंने कहा कि महारानी अब काशी शुरू हो गई है और हमको कहाँ रुकना है, कोई हमको इशारा बता दीजिए। तो वे तो समर्थ पुरुष है, पहले दृष्टि से देख लें कि कोई भक्तियाँ नहीं आ रही है और ये ब्राह्मण जो है इनको बहका देंगे, अपने जाल में फंसा लेंगे। तो पहले अपनी दुकान में रास्ता में ले और आगारी बैठ गए। तो मीराबाई ने सार कह हाँ यहाँ रोक दो, तो उतर के और चरण स्पर्श किए मीराबाई ने। तो जो चमड़ो गरावे व कुंडी बाई में तो चन्ना मिर्च मीराबाई को दे दियो और वो मंत्र समझ के और बात की गई। तो वे तो धन नहीं, पहले तो भरपूर नहीं। तो यह बात को प्रचार पूरी काशी में पंडित ने कर दिया कि एक रानी आई है और या जाटव ने इस तरह से बहका दी है, कुंडी के चमड़े में थे जो भिगो हम थे प्रसाद दियो है और ऐसे तरह से और धर्म नष्ट है रहो है। तो बहुत प्रचार करो। तो फिर राज दरबार जरो में बुलाया गयो रैदास जी को, इतने पंडित आ गए सब के साहब तो हमारी बात चलने ना दे, पोथी पन्ना को तमाम हम जो धंधो चलो सब चौपट है गो हमारा, कि भाई ऐसा क्यों है रो के साहब, मैं तो भगवान को इष्ट करूं और मजदूरी करूं, मैं तो कोई गलत काम करना है रो। अगर इन्हें विश्वास है तो तुम कहना साथ करा लो। तो एक दिन नियत कियो कि सत्संग होगो और शर्ती राखी कि जागी गोदी में और सिंहासन से नरसिंह भगवान आ जाएंगे उतर के, भाई की जीत मानी जाएगी। तो ऐसा ही हो और राज दरबार लगे और सत्संग हो। तो पंडितन को पहले मौका दियो, बिन्ने खूब मंत्र जाप जो कुछ करना हो सब बिन्ने अपनी कोशिश कर ले, लेकिन ना भगवान प्रसन्न हुए ना इनकी गोदी में आए। फिर रैदास इनको नंबर आया, जब इनने ध्यान करो वे तो पूरे पहुंचे संते। तो नरसिंह भगवान उतर कर इनकी गोदी में आ गए। तो रैदास जी इनकी माँ जीत आ गई। तो इनको कोई अपमान ना, क्योंकि मान अपमान तो रही ना है संतन का। फिर वे काफी दिन घूम के और जब अपने देश को मेवाड़ को जाने लगी तो बिन्ने मर्यादा के हेतु ब्राह्मणों को नौतो दे दियो और इतको रैदास जी गुरु जी को नौतो दे दियो, तुम हमारे राजधानी में आओ और माँ हमको सत्संग सुनाओ
और जीवन को उद्धार करो और प्रचार करो। तो पहले साधन आए तो धीरे धीरे महीना 2 महीना में वहाँ पहुँच गए। तो पंडित पहुँच गए, रैदास जी पहुँच गए। तो पंडित जी माँ रैदास जी ने हीन दृष्टि से देख रहे हैं, कई चमार यहाँ आएगा और वहाँ परेशान करो। तब ऐसा करो भैया, भोजन कुछ बनेगा, हमारा व्यवधान होगा, सरकारी खजाने से सामान ले आओ, पेटियाँ ले आओ, हम तुम्हारा बनाए खा लेंगे, ये अपने बनाए खा ले। तो महाराज दरबार में पहुंचे, सामान भी उनको मिले। तो पंडित जी ने अपने भोजन मिष्ठान बनाया। तू रैदास जी तो हाथ में रहे, बिनु का जरूरत है। तो जब बिन्ने भोजन तैयार है गो भाई के भोग लगाओ और पंडित लगाए खाना खाओ। तो जब भोग लगाए और पंडित लगाए को बैठे तो बिन्ने माया फैलाई दी थोड़ी सी। तो एक एक पंडित के बगल में एक एक रैदास है गो, जहाँ देखे जाए निगम रैदास है कि क्यों तो पहुंचे हुए संते थोड़ा इशारा करो। अभी खबर रानी के जोरी पहुंची, मीराबाई की जोरी, इस तरह से। और ये जहाँ उनके भोजन ना करन दे रहे तो समर्थ है। तो मीराबाई आई के समय के संत हैं और इन पे तुम माफी मांगो, तुम गलती मत करो और ये आगे को रास्ता आपको दे देंगे। भाग्यशाली है कि हमारे दर्शन हुए हमको और तुम्हारे जो है तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो रैदास जी ने उनको दर्शन दिए और नामदान दिए और सत्संग सुनाया और उनकी जीवात्मा को मुक्ति दे दी। तो वहाँ एक मीराबाई भजन गाती हैं, आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, आई सत्संग में जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में। आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में। ओ अंग सो अंग डोरी लागी दूर मत दूर भागी, ओ अंग सो अंग डोरी लागी दूर मत दूर भागी, ओ अंग सो अंग डोरी लागी दूर मत दूर भागी, ओ अंग सो अंग डोरी लागी दूर मत दूर भागी। कियो जप जाप रटू में मेरे मन में, कियो जप जाप रटू में मेरे मन में। आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में। अनहद बाजे 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 है आगम से आगे, अनहद बाजे 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 है आगम से आगे, अनहद बाजे 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 है आगम से आगे, अनहद बाजे 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 है आगम से आगे। बाजे आठों पैर सोनू में मेरे तन में, अरे बाजे आठों पैर सोनू जी मेरे तन में। आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में। कोई कोई साधु ऐसा सूरत गगन में ताने, कोई कोई साधु ऐसा सूरत गगन में ताने, कोई कोई साधु ऐसा सूरत गगन में ताने, कोई कोई साधु ऐसा सूरत गगन में ताने। चाले हंसा चाल मगन भाई मन में, चाले हंसा चाल मगन हुई मन में। आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, आई सत्संग में भी गोदई हरि रंग में, जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में, अरे जागे मेरे भाग्य गुरु जी ले संग में। गूंगा तो मगन भयो सुल्पा गांजा भंग में, गूंगा तो मगन भयो सुल्पा गांजा भंग में, गूंगा तो मगन भयो सुल्पा गांजा भंग में, गूंगा तो मगन भयो सुल्पा गांजा भंग में। हम तो मगन भये गुरु
चरणन में, हम तो मगन भये गुरु चरणन में। आई सत्संग में भिगो दई हरि रंग में, आई सत्संग में भिगो दई हरि रंग में। जागे मेरे भाग गुरु ने ले ली संग में, जागे मेरे भाग गुरु ने ले ली संग में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सदा संसार में सत्य पुरुष नर तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। सदा महान पुरुष आए, लेकिन जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने पूर्ण विश्वास कर लिया और उनके बताए रास्ते पर चले और उनको सब न्योछावर कर दिया, तो भगवान राम आए, केवट ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। और भगवान कृष्ण रात दिन सखा जिनके संग रहिए और कितने दिन ने राक्षस मारे, लेकिन जो सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा, वे भी शंका में आ गए कि ये ईश्वर नहीं है, अवतारी नहीं है, वैसे ही है। तो एक दिन खुद हम तुम कहाँ पहचानेंगे, खुद ब्रह्मा ना पहचान पाए तो खुद ब्रह्मलोक से चल करके और ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेवे मथुरा आए। और जब उस समय ग्वाल बालन को खेल चल लो, तो बिन को ध्यान तो ग्वाल बालन को भगवान तो इनकी दृष्टि अलग है कि कारो सब कुछ नजारों इनकी नजर में हो। तो ब्रह्मा जी बछड़ा गाय ने सबन ने चुरा के ब्रह्मलोक को ले गए। अकड़ सिद्धांत है, भागवत में आवे गुरु महाराज। तो 6 महीना तक ब्रह्मलोक में गौ बछड़ा रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने योग माया से इतने ही 22 रूप के गौ बछड़ा बना दिए और सब क्रम चलता रहो। जब काफी टाइम है गो, अब भगवान देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से किसी न किसी दिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जाए और मेरे मुंह को लगे मैं लेके आऊं। तो एक दिन और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी कोई काम से कारण बस बाहर चले गए, तो कृष्ण भगवान को मुंह लग गो, तो ब्रह्मा का रूप देख के और ब्रह्मलोक में दाखिल है गए। और माँ पहरेदारन से कही के नकली ब्रह्मा और बन गए। अब ध्यान कर लीजिए, कोई नकली रूप धर के आवे तो भाई आमन बत्तियों खूब बिन्ने पहरेदारन ने ठोस करके अब योग में हाथ लेके और बिन्ने सब ने लिया आए वहां से गाय बछड़ा ने और कोई रूप इनको दे दियो। और आगे वापिस अब जब ब्रह्मा जी जब आए, आप तो बिन्ने गेट पहरेदारन ने साहब नहीं जान दिए कि तुम तो प्रमाण बताओ, तुम तो हवाल गए उधर आ गए, नकली है तुम ना, तो पिटाई कर दी बिन्ने यहाँ तक। तो खुद ब्रह्मा जो सृष्टि को रचे, सब रचना जिनके हाथ में, बिना पहचान पाए तो गुरु महाराज हम पहचान लेंगे। गुरु महाराज ने कही कि अगर तुम ताबीज बन के मेरे गले में लटके रहे तो भी मुझको नहीं पहचान सकते कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। बड़े बड़े सेवादार भोजन प्रसाद तैयार करते हुए और मालिक ने समझाया कि समय का इंतजार, समय से पहले कुछ नहीं होगा। और जब स्वामी शिक्षा की अवस्था में और पूरा काम करके चलेंगे, उन्हें फिर दूसरे जन्म में पूना के राजा के यहाँ जन्म लिया है। रामचरित मानस और जो सत्तामार के प्रमाण मिलते हैं, पूना के राजा के यहाँ जन्म लिया है और 15 साल तक शादी न कराई। जब उनको जन्म हुआ तो उनको जो राजा पंडित के यहाँ पत्र देखा, कैसी घड़ी में जन्म हुआ पत्र को, कि या तो या महान संत होगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इसको जो शिक्षा दीक्षा अभ्यास आदि किले में रखे, बाहर की कोई हवा संसार इनको नहीं लगे। गुरु महाराज की कुटिया ये गुरुदेव आश्रम भरतपुर संगत NH21 का आश्रम, जिसमें मंदिर में गुरु महाराज विराजमान। तो माता जी मुझे बंधक बना के रखे जा रहे हैं और बेटा ऐसी क्या गलती है, मुझे पिताजी बाहर ना निकल में, तो माता की दया दयालु हो तो राजा से सिफारिश करके और जंगल को घूमने चले। उनके साथ 100-200-500 सैनिक भेजे और तुर्की घोड़ा पे बैठ के दे गए
और जंगल ते ही मांझे रूपोस हैगे। और फिर हाथरस में आके उदय हुए। माँ बहन ने अपना पंथ चलाया और माऊ गोस्वामी जी हाथरस वाले कहलाए बेटा और फिर पूरा जितने उनको अधिकार हो जीवन जगा दे पूरा अधिकार करके और जीवन को जगा के अपने धाम को चले गए। तो अब तीसरी बार बहुत रस को खेल है, प्रमाण की बात है ये। तीसरी बार गुरु महाराज आए और कहिए मुखमोड़ इधर देखो प्यारे, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। सारी बात समझाई। और असली जो बात है जो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में पहले वहां में लिखी है, मैंने कलयुग केवल नाम आधारा, उसको घर घर बांटा, उसको जगाया, उसकी क्रिया बताई और हम जी को खुले में कहा, खुले मन से नाम दान दिया। कोई जाति धर्म विशेष कोई भेदभाव गुरु महाराज ने नहीं रखा। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्षत्रिय ब्राह्मण सबके लिए खुले मैदान से दिया, चाहे कोई कैसे पैसा वाला है धनाढ़ है, कोई भेदभाव नहीं बढ़ता। और उनका खेल हमारी समझ में नहीं आ सकता। तो मेरी विनती यही है आपसे कि ये जो वृक्ष लगाया है, झोंपड़ी जो बनी है मालिक की दया से, इसको आगे बढ़ाएं, सत्संग को बढ़ाएं, मालिक की दया दृष्टि चलती रहेगी और उनकी दया से ये सब कुछ हुआ है कि आज हमारी संगत बैठी है, सब प्रेमी के दर्शन हो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं मिलूंगा और संगत के रूप में तुम्हारे लिए दर्शन होंगे। तो संगत का स्वरूप गुरु महाराज का स्वरूप, संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा और संगत का आदेश गुरु महाराज का आदेश। और फिर कहा कि वो साधक जो साधना करेंगे उनको घाट पर मिलूंगा। तो वो तो नूरानी स्वरूप है, इतनी साधना हम ना कर पा रहे और करे वारे कर रहे जिनकी मौज है। तो दोनों रूपों में गुरु महाराज और अपनी दया मौज फरमा रहे और अंतर्दृष्टि से कितने दृष्टांत दे रहे हैं, नए लोगों को ज्यादा दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे हो जाएंगे और अपमान नहीं करना। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत और सुनाया कि बच्चों एक देश में अकाल पड़ गो, माँ हंस रहे और वे दो हंसनी के चलें कहीं परदेश में अपना गुजारा करेंगे। तो चलते चलते और उनको शाम हो गई, एक बियाबान जंगल में भी रुक गए। तो बैठे एक डार पे, तो क्या देख रहे हैं पूरा जंगल वीरान है, कोई पक्षी ना है वहां। तो हंसनी पूछ रही है हंसते कि क्यों जी ये बताओ कि जंगल वीरान क्यों है, कोई पक्षी कोई दिखाई ना दे रहा। तो पड़ोस के पेड़ में उल्लू बैठे हो। तो हंस ने इशारा करे कि जो उल्लू बैठे हो या की बदौलत है, जो जंगल वीरान है रो है। अब उल्लू ने कही के ठीक है घूमर जान, जब मैं तो जवाब या बात को दंगो। जब उल्लू और वे उड़े चले, जब कहे भैया रुक जा, कि भैया का बात है, हंसनी मेरी है भैया तू चले जा, हंसनी छोड़ जा। कि भैया हंसनी तो मेरी है, तेरी कैसे? कि ना भैया मेरी है हंसनी। झगड़ा है मान के तू पंचायत जोड़ ला भले, 5 आदमी बुला ले, सब पक्षी आएंगे साहब, पंचायत जुड़ी सब पक्षी के भाई फैसला करो हंसनी कौन की है। तो पंच अलग गए गोष्ठी करे, कई हंस तो कहना कहना कह रहे हो और कौआ हमारो ये भैया या के पक्ष में कह दो। जो बिन्ने सभा ने कह दे कि भैया हंसनी तो कौआ की है, जो हंस बेचारो नाराज है कर माथे उड़ के चल लियो। ठीक है भैया पंचन ने फैसला कर दिया। तो फिर हंस कह रहे अरे भैया भगत हो हंस भगत, तू ऐसा कर दे हंसनी ले जा, पर तेने जो कटु बच्चों रात को कहे ना ऐसे और खाते मत कीजो। तो कहवे को मतलब ये कि बानी और पानी दो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। तो बानी एक अमोल है और तो मीठी बानी और बोली को तो सब फर्क और जब पानी नहीं और बानी नहीं। तो कागा किसको धना रहे, कोयल किसको दे और मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले। तो गुरु गोरखनाथ जी को एक उदाहरण मुझे और याद आएगा। एक उनको भक्त हो, एक राजा जो रास्ता छोड़ करके और राजपाट को छोड़ करके चला गया, साधना करीबन बहुत जंगल में जाके वस्त्र उतार दिए और नग्न अवस्था में आएगा और गांव में जाए और रोटी के टुकड़ा मांग के लावे और एक शिला में जाके महासाधन भजन करे। तो धीरे धीरे बाकी प्रतिष्ठा बढ़वे लगी कि एक महात्मा आवे, कपड़ा त्याग रखें और कागज कुछ ना बोले और सूखी रोटी लेके चले जाए। धीरे धीरे बाकी बहुत जो है मान बढ़ाई हवे लग गई। अब इधर गुरु महाराज देख रहे हैं कि वो तो मान बढ़ाई में आएगा, वो तो सबरी अपनी तपस्या जो कुछ नाम कमा रो बाबू खत्म कर रहे है। तो रूप बदल के गुरु महाराज आए
और जब वो रोटी के टुकड़ा ने मांग के ले जा रहे हो तो पीछे पीछे भागे चले और बस टप्पे दे पे रोटी गिरा दें भागे हाथ के राजा के थे माने पीछे मुड़ के देखो फिर अपमान नहीं करो रोटी ने उठा के फिर चल दियो फिर मैंने गुरुजी ने टप्पा दे दिया फिर रोटी फिर गिर गई और इनके टुकड़ा है कई फिर भी टुकड़ा ने बीन के फिर चल दियो फिर वन कोई वार्तालाप कुछ नहीं कही तीसरा फिर वह हाथ में टप्पा दे दियो और फिर रोटी फिर भी गिर गई और फिर टुकड़ा ने रख के और फिर चलो फिर मैंने जवाब दियो कि तुम जो मेरे पूछना चाहते हैं कहना चाहें बात में बहुत पीछे छोड़ आयो तो फिर गुरु महाराज जवाब दे रहे हैं कि अरे राजन तेरे अंदर एक अभिमान हो और वो अभिमान अभी ना घटो क्योंकि तेने अभिमान करे मैंने राजपाट को त्याग कर दियो है मैंने वस्त्रन को त्याग कर दियो मैंने घर बच्चन को त्याग कर दियो है जब तक तू यह अभिमान नहीं त्यागेगो जब तक तू तेरी मंजिल पूरी नहीं होगी और तू आगे रास्ता नहीं पाओगे तो जब तक हमारे अंदर भावना तो 6-2 से हम पे 24 घंटा भक्ति के रास्ते पर चलेंगे आप पथ पर 6-2 24 घंटा लग रहे कौन कौन से कामी क्रोधी लालची इनते भक्त ना होए और भक्ति करा कोई सूरमा जात वर्ण को खोए और मान बढ़ाई ईर्षा दीन आगे मान बढ़ाई ईर्षा इससे भक्त ना होए और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण को खोए तो मान बढ़ाई सब तज दें कंचन तज दें काम नहीं तज दें घर तज दें लेकिन मान बढ़ाई जब तक नहीं तजेगी जब तक हम अपने रास्ते में चलने लायक नहीं है सक्षम नहीं है तो गुरु महाराज ने कहा एक शब्द तुम धारण कर लो एक शब्द से गाड़ी पार रह जाएगी अरे हम पे तो चैंटी बढ़िया जो चितावर हुआ एक कर्ण इकट्ठा करके ढेर कर ले और हम इतने दिन आते गुरु शरण में रह रहे हैं सत्संग के कार्यक्रम चले हमें कितने सुधार रह रहे तो धीरे धीरे एक शब्द को अमल कर लेंगे और चल देंगे और विचार कर लेंगे संकल्प में शक्ति होए अगर हम संकल्प कर लें कि महीना में 4 दिन सत्संग हुए महीना के करेंगे हम संकल्प करें या खेत में तो हमने इतनी पैदा लेनी है हमने बिटिया की शादी में इतना पैसा लगाना है हमें मकान प्लॉट बनाना है और सब तरह के साधन जुटाने तो ये तो यहाँ में कुछ खर्चा होना है लेकिन गुरु महाराज ने कि थोड़ा पहले चलेंगे जब परेशानी आवेगी और तब चल देंगे जब कोई परेशानी नहीं आवेगी और एक दृष्टांत हमको सुनाया जब द्रौपदी को स्वयंवर रह रहा तो दुनिया भर के राजा आए और सबको समय दियो चढ़ के वहां पे चक्र घूम रहो चिड़िया के वहां वेदन करना सबसे पूछी भाई तो क्या दिख रहा कि वो तो चिड़िया घूम रही है कोई के कछु जब अर्जुन को जो नंबर आयो तो गुरुजी पूछ रहे हैं कि अर्जुन जी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है उन्होंने कही कि मुझे गुरुजी वो चिड़िया की आंख दिख रही है जिसमें मुझे बाण से वेदन करना है तो हमें तो मालिक के लक्ष्य पर चलना है सदा संसार में तो लक्ष्य यही तुम्हारा है सत्संगी गुरु महाराज ने कहा कि अग्नि पानी की परीक्षा होगी और उस समय आवेगा और जब मैं आवाज लगाऊंगा युग परिवर्तन की वैचारिक क्रांति का बिगुल जब बजाऊंगा जब कितने योद्धा निकल के आएंगे नल नील अंगद जामवंत लेकिन उनमें भी हनुमान जैसा भक्त कोई होगा तो वो तो इनकी दया की दृष्टि खेल है कौन से काम कराएंगे कितनी नाटकशाला आई है और महान शक्ति ने जन्म ले लिया 73 कहते हैं कि महान शक्ति को जन्म है तो महाबली एक शासक होगा धरा मुकुट जिसके सर होगा धरती से देगा पाप बहाए क्या जय गुरुदेव जमाना बदलेगा अब महाबली जब कौन आगे तो सबके नाम कलंक है निष्कलंक अवतार हो कौन कोई मारो तो गुरु निष्कलंक होगा और वो काम करेंगे तो गुरु महाराज कौन पे काम करवाएंगे पर्दे के पीछे रह के कौन को श्रेय देंगे तो हमें अपने लक्ष्य पर और निशाने पर चलना है तो समय का बंटवारा करके और निश्चित जब हम चल पड़ेंगे तो लक्ष्य यही तुम्हारा है सत्संगियों रहना तैयार बस संगठन के लिए वक्त आगे सतयुग की है शुभ घड़ी क्यों तरसते हो उषा के रन के लिए जल्द कलयुग धरा पर से जाने को है सतगुरु सतपुरुष राज लाने को है वक्त का ये मुर्शिद का हुक्म हो गया हम हो तैयार अपने वतन के लिए देश के जालिमों को भी ललकार दो राहों में रोड़ा बंद करके आए नहीं हमको सत्य
तप करके 70 वर्ष हो गए अपनी आजादी प्यारी बहन के लिए। स्वप्न गांधी का साकार करवाना है, भोले बाबा का डमरू भी है बज गया। युग सुनहरा ये धरती पे ले आना है, खून जिसका दिया जिस वतन के लिए। वक्त यही तुम्हारा है सत्संगियों, रहना तैयार बस संगठन के लिए। जब 1983 में गुरु महाराज ने बोट क्लब पर टाट पहनाया, गुरु महाराज ने कहा कि टाट 1 करोड़ को पहना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो लंगोटी भी लगवा दूंगा, और जो मर्जी से टाट उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। और आगे कहा, हे नौजवानों, तुम्हें रुख बदलना है जमाने का, तुम्हारे सिर पर सहरा है नया इतिहास लाने का। गुरु महाराज ने कहा कि एक बुराई सौंप दो, मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, और अपनी बुराई को वहां चढ़ाओ और मुरीदें बट रही हैं। तो वक्त यही तुम्हारा सत्संगियों, रहना तैयार बस संगठन के लिए। तो वो समय अब आ चुका है और परीक्षा की घड़ी। तो जब तक जो हमारे सत्संगी सोए हुए हैं उनको मालिक के वचनों को सुनाएं, उनको जागृत करें, और मालिक का ये जो मिशन चल रहा है इसको सब हम सहयोग करें। जैसा हमारा तन मन धन समय का सहयोग जैसा भी हो तो वह भी हमारे खाते में जोड़ा जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम पुराने सत्संगियों को खड़ा करो, और एक भी सत्संगी को आपने खड़ा करके और नए जीव को रास्ते पर ला दिया तो उसका भी फल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि पहले युग में जो साधना थी होती थी, अनुभव साधक को मालूम हो जाता था और श्राप दे देते थे। अब कलयुग में ऋषि मुनियों ने, संतों ने वो विधान बदल दिया है। अब जो साधना करते हैं पहले तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत साधना इकट्ठी हो जाती है तो वह पूंजी मालिक के पास रहती है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करे। गुरु महाराज ने समझाया। तो हमें क्या काम दुनिया से, हमें गुरुदेव प्यारा है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। आगे जग में कलयुग ने किया वीरान है सबको, बहादी श्राप की नदियां मांस अंडा आहारा है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। सती ब्रह्मचारी नहीं छोड़े, ऋषि मुनि ज्ञानी तपधारी, न छोड़ी मैन मर्यादा तक गृहस्थी क्या बेचारा है। हमें है काम क्या जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। तो हमें मालिक से और मतलब है उनके चरणों में अपने को अर्पित करें और बताए रास्ते पर चलें। एक न एक दिन हमारी मंजिल हम तय कर लेंगे, और वो तो इनका खेल है, एक जन्म में पार करें, 4 में करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा जहाज लगाया कि सारी सीटें बैठ जाएंगी और तब भी जहाज जो खाली रह जाएगा। गुरु महाराज ने नानक जी का एक दृष्टांत सुनाया कि जब गुरु नानक जी अपनी लीला खत्म समाप्त करके उनका समय हो गया और अपने धाम को जाने लगे, तो जितने भी उनके अनुयायी थे जिनको नाम दान दिया, सभी नजर से उनकी गिनती की तो एक जीव कम हुआ। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा तो वो इतना अपराधी था कि वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके और गलत काम उसने किए तो उसको नरक का वासा मिला, तो नरक में चला गया। तो नारद जी खुद और नरक पहुंचे, ऐसा दृष्टांत बताता है। तो उसने आवाज लगाई कि चलो भाई अपने धाम को जा रहे हैं, तुम निकल के आ जाओ। कि नहीं, मैं ऐसे नहीं लगूंगी, अब तो जिसमें मैं रह रहा हूँ ये सारे जीव अगर चलेंगे इनको साथ लेकर के चलूंगा, नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का किया निर्गोरा। तो इतने पावरफुल शक्ति होते हैं। तो गुरु महाराज पूरे पावरफुल से आए, कितने रूप बदलेंगे, कितने क्या क्या करेंगे। गुरु महाराज ने सब कुछ बताया मुझे क्या क्या रूप बदलना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा। कभी दूरदर्शी बनाई। गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसा जाल फेंकूंगा कि बड़े बड़े मकड़ जाल में अड़ जाएंगे, तुम शंका मत करना, तुम अपने लक्ष्य पर और निशाने पर रहना। तो हमें भ्रमित होने की नहीं है, ये तो जग और माया का है। पलटू नामक संत है, तो पलटू कहते हैं कि पलटू नाग भौंकते जोगी देखे स्वान, और जगत भगत को बह रहे चारों युग फरमान। जितने महान पुरुष आए सबको कष्ट दिया और बाद में इतिहास बना। मृत्यु लोक का प्रदान है, जब लकीर पिटे, जब महान पुरुष चले जाएं। तो अभी तो बहुत खेल बाकी है। और चौथे यज्ञ की तैयारी। गुरु महाराज ने कहा काशी के यज्ञ में बहुत बड़ा 5-7 दिन बैठ जाए, इतना बड़ा मंच, और बापे
बनारसी दास चतुर्वेदी आयो मुख्यमंत्री, और एक पीलू मोदी गुजरात को 2 आए। तो गुरु महाराज ने कहा तुम कुछ कहना चाहते हो इनसे, तो उनको माइक दे दियो। तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हल्ला कर दियो, ना सुने जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इनकी बात नहीं सुनी। गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं समझाऊं कि तुमने इनका कोई सहयोग नहीं किया। जो 2 करोड़ आदमी यज्ञ में मौजूद हैं और 10 करोड़ का पड़ाव है, कोई बिजली झाड़ू लगाने वाला तुमने कोई सहयोग नहीं किया। तुम जाते हो सरकारी खजाने से पैसा खर्च होता है और अखबार रेडियो तुम्हारे बोलते हैं कि भव्य स्वागत हुआ, लाखों लोग आए, तुम्हारा इसमें कोई सहयोग नहीं है। इसलिए तुम्हारी बात को ये जनता जनार्दन नहीं सुन रही है और अब तुम जाने लगे जब इनका इंतजाम कर देना और नहीं ये परेशानी खड़ी होगी। आगे गुरु महाराज ने समझाया, भविष्य के लिए इशारा किया कि तुमने जो देश के राजनेताओं ने और इस देश की जनता का खून पसीने का पैसा इकट्ठा करके और विदेशी बैंकों में जमा किया है, उसको तुम भोग नहीं सकते हो। और मैं इस मंच के बैठे से, गुरु महाराज ने समझाया कि यहाँ के बैठे से ये बता सकता हूँ कि किस मिनिस्टर का और कितना पैसा और किस देश की बैंक में जमा है। कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने मांगी। उस समय हमारे देश का पैसा 23 देशन की बैंक में जब जमा 1979 में 21 वर्ष दे गई और 23 से आ गई। अब तो बहुत अल्लाह है विदेशी। गुरु महाराज ने कहा कि अगर एक देश की बैंक से पैसा निकल के आ जाए तो सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाए और सारी पंचवर्षीय योजना चलाई जा सके। ये तो देश सोने की चिड़िया है। लेकिन गुरु महाराज ने समझाया कि प्रकृति समय से सब कुछ देती है और जब प्रकृति के नियमों को बच्चों तुम बदल देते हो और उनका उल्लंघन कर देते हो तो समय से सब कुछ छिपा लेती है। जिस प्रकार हम अपने घर में कोई हमारा बच्चा बदमाश है या चोरी कर बिलक पर तो अपने पैसे देला कील भाषण ने मैंने धोखा दे अव्यवस्था, ऐसे ही समय से प्रकृति ने हम और छिपा लियो और अपने में तो समय पे उगलेगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे संदेश को घर घर पहुंचाओ। तो देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, है नहीं वक्त जा कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि इधर से कलयुग जाएगा और उधर से कलयुग आएगा। कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में ही कलयुग सतयुग आएगा और कुछ हजार वर्षों के लिए सब महान पुरुषों ने मोड़ दिया है। सृष्टि को महान पुरुष और संत चलाते हैं। एक रहट चक्र है। जिस प्रकार हम अपनी सरकार को मेंबर और सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक प्रशासन की जो कड़ी हुई, राज्यसभा विधानसभा लोकसभा, इसी तरह वे प्रकृति की जो सृष्टि है उसको चलाते हैं। जब उन्होंने सोचा कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है और ये जो आज समय जो व्यतीत हो रहा है, इतना माहौल खराब हुआ, ये तो अंतिम चरण में होना था और ये पहले चरण में होने लग गया। इसीलिए महान पुरुषों ने और समय में मोड़ दिया है और कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग ला रहे हैं महान पुरुष। गुरु महाराज ने 77 में घोषणा की है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो वे सब अपने वादे में पूरे करेंगे और ये तो खेल है। जब भगवान ने नाग फांस में बच गए और मंदिर भालू सब भाग गए, जो कच्चे जो भगवान ने भरोसा ना हो कि यहाँ रावण ना छोड़े और महाबे ना छोड़े, सुग्रीव ना छोड़े, हमने तो मरनो कम ना कहूँ। जो जय श्री राम कवैया वे भाग गया आधे से और जो पक्के विश्वासी बे रह गए तो गरुड़ जी ने लाए कि भैया नाग फांस कौन काटे। गरुड़ जी ने लाओ। जब गरुड़ जी आगे देखो और नाग फांस काटी दे जिंदे है। अब गरुड़ जी ने अब माने है कि भैया ई भगवान ना के ना जो अपने बंधन जहाँ पे ना कटे थी दूसरे और उनके ने का काटे गो। अब माने है मैं ना आवत रात रात मर लेते। अब माने है जब समय के संत नारद जी देख रहे हैं दिव्य दृष्टि क्या गरुड़ जी को अब माने है तो रास्ता मिलेंगे भैया गरुड़ कहाँ के आ रहे हो कि भैया भगवान का अवतार हो भैया कहूँ ये भगवान ना कहना मैं ना जाओ बे तो मर लेते रात रात। क्या अपमान मत करो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। ये तो खुद निरंजन भगवान अवतार है तो रास्ता बता जब दीजिए कि मेरा अवतार कैसे होगा नरक से बचो तो तुम करो शंकर भगवान के वहाँ जाओ, वे बताएंगे रास्ता।
तो दौड़े दौड़े वहाँ गए, उड़ता उड़ता शंकर भगवान ने कहा कि मेरे बस की बात ना है, खग जाने खग की भाषा, तुम काकभूषण के वहाँ जाओ और वे तुमको सब बातें समझाएंगे। जब वहाँ पहुँचे गरुड़ जी तो बहुत काल की जय सत्संगा और तभी मोको वो खग बनना, तो वहाँ भी इनकी शांति मिली है और सब बात समझाई। फिर भगवान रावण ले गो, भगवान को चोरी जाए, पर काका ने क्या क्या किया योग परिवर्तन के लिए। तो ये समय गुरु महाराज ने खेल करो, भ्रमित मत हो, और बहुत पहले बताई कि मैं ये खेल खेलूंगा, तुम भ्रमित मत हो जाना और आगे तुम्हारे काम में लगे रहना, मैं मेरे काम में लग रहा हूँ, तो धन को काम है, तुम तैयार नहीं हो और निसमय को परिवर्तन के लिए तैयार। 5 भी नहीं मिले, 1 भी नहीं मिला, तो उनको खेले, ये हमारा खेलना है, हमारा तो ये कह आ जाए और समय से गुरु महाराज के वचन मिल जाए, थोड़ा समय निकाल करके, और जो पेड़ लगे हुए है, झोपड़ी छवि है, या को प्रकाश वहाँ तो रे, और तो ये उनकी दया दृष्टि को खेल है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऊपर से दया देता हूँ जब तुम्हें, तो एक प्रार्थना के माध्यम से मालिक के चरणों में भेंटा जाए, उसका समापन होगा। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव, 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 चलते फिरते रोकेगा के, चलते फिरते रोकेगा के, दुख सुख में मन को समझा के, दुख सुख में मन को समझा के, पुकार पुकार हमारे जय गुरुदेव, कहो पुकार पुकार हमारे जय गुरुदेव, जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव, जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव, भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव, भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव, हृदय रमण करुणा के सागर, हृदय रमण मन करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नयनागर, अनुपम अति सुंदर नयनागर, अनुपम अति सुंदर नयनागर, अनुपम अति सुंदर नयनागर, प्रेम प्रेम साकार हमारे जय गुरुदेव, प्रेम प्रकार हमारे जय गुरुदेव, जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव, जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव, भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव, भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव, सब जीवों को पास बुला कर, सब जीवों को पास बुला कर, सबको नाम जहाज बिठा कर, सबको नाम जहाज बैठा कर, करते भव से पार हमारे जय गुरुदेव, कर से भव से पार हमारे जय गुरुदेव, भज लो बारंबार हमारे जय गुरु
भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। काफी समय आपने दिया।